कक्षा 12 में फिजिक्स में मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था कि एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और W बराबर PE1 - cos थीटा। ठीक है। अब इसके बाद विशेष स्थितियां इसकी। नंबर 1, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाया जाए अर्थात थीटा बराबर 90 अंश, तब कार्य W बराबर PE1 - cos थीटा। थीटा जब 90 अंश और cos 90 का मान होता है हमारा 0, इसलिए PE का मल्टीप्लाई तो PE, W बराबर PE। नंबर 2, यदि थीटा बराबर 180 अंश तब किया गया कार्य यानी द्विध्रुव को घुमाने में W बराबर PE1 - cos 180 अंश और cos 180 अंश का मान होता है -1, क्योंकि थीटा की जगह पे 180 अंश। W बराबर PE1 माइनस -1 तो -1 प्लस -1 इंटू -1 तो +1 और 1 और 1 2 तो 2PE। W बराबर 2PE। नेक्स्ट हेडिंग है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q कूलम के आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच की दूरी 2L है। P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य आवेश -q पर बल गुणा चली गई दूरी। अब चूंकि +q आवेश के कारण ये बल F लग रहा है, -q पर बल ये लग रहा है विपरीत दिशा में, तो -q आवेश पर बल F बराबर QE। तो QE वैद्युत द्विध्रुव को इधर ला रहे हैं और बल इधर लग रहा है, तो इसके कारण माइनस आ गया -QE। चली गई दूरी यहां से वैद्युत द्विध्रुव चली गई अतिरिक्त दूरी इंटू 2L, ये वाली 2L। -2QL इंटू E माइनस 2QL बराबर होता है P के, इसलिए -PE। यह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 है। अतः U0 बराबर -PE। इस स्थिति में द्विध्रुव क्षेत्र के भीतर स्थायी संतुलन में है। अंडरस्टैंड? अब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाएं तब कार्य W बराबर PE1 - cos थीटा। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसको हम थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य W बराबर PE1 - cos थीटा, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। इसके कारण द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अतः थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा बराबर U0 प्लस W। U0 मीन्स वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा प्लस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, इन दोनों के योग के बराबर होगी। अर्थात U थीटा बराबर U0 का मान है PE माइनस के PE प्लस W का मान यहाँ से लगा दिया PE1 - cos थीटा। U0 का मान अभी हम निकाल के लाए जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है जो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य के बराबर जो होती है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, PE से PE कैंसिल, तो U थीटा बराबर -PE cos थीटा।
यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की व्यापक समीकरण है। इसकी विशेष स्थितियां, यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में जब वैद्युत क्षेत्र इधर है और द्विध्रुव इधर है तो इन दोनों के बीच में कोण 0 होगा। तब यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए यू थीटा बराबर माइनस पी, यानी द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा। इसका यदि थीटा बराबर 90 अंश यानी लंबवत है तब यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस 90 का मान 0। और तीसरी कंडीशन, यह थीटा बराबर 180 अंश तब यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान होता है -1 माइनस माइनस प्लस, तो पी द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा इस 180 अंश का जब कोण बनेगा। अब चालक क्या होते हैं? कंडक्टर्स मीन्स वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर अधिक आवेश वाहक गतिमान हो। कहने का मतलब है कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वे चालक कहलाते हैं, यानी कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे लोहा Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, सिल्वर यानी चांदी Ag, पारा Hg। विद्युतरोधी इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, यानी धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे रबड़ है, कांच है, लकड़ी है, कागज है, मोम है आदि, ये चीजें हैं, इनमें वैद्युत धारा यानी आवेश प्रवाहित नहीं होता है, वही विद्युतरोधी या अचालक कहलाते हैं। अब आता है आपका वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इट्स डेफिनेशन। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। मान लीजिए किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता जाता है। तो माना चालक को दिया गया आवेश Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V है, तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। Q बराबर, इसको हटा के स्थिरांक बराबर लिया, स्थिरांक लिया CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक C को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर यहाँ से Q/V। तब हम वैद्युत धारिता की परिभाषा इस फॉर्मूले से देंगे कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ये लिखा है। ऐसा पद्धति में C मीन्स धारिता का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, इसलिए कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, इसी को हम फैरड भी कहते हैं। इसलिए 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होगा। अब 1 फैरड क्या होता है? 1 फैरड की परिभाषा हम इससे दे देंगे। 1 फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। 1 फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, उसी को हम 1 फैरड कहते हैं। ठीक है। फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इस कारण व्यवहार में हम μF मीन्स माइक्रोफैरड तथा PF पिकोफैरड प्रयुक्त करते हैं। एक μF माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड, एक पिकोफैरड यानी PF बराबर 10⁻12 फैरड। इस 10⁻12 फैरड को हम माइक्रोफैरड भी बोल देते हैं। μF माइक्रोफैरड। अंडरस्टैंड। वैद्युत धारिता का मूल मात्रक एवं विमाएं। C का मात्रक हमने अभी बताया था कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम बटे वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का, तो इसको जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं। कूलाम का ऊपर ले गए कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। अब कूलाम Q बराबर IT होता है, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया। जूल कार्य का मात्रा होता है, इसको न्यूटन गुणा मीटर लिख देते हैं।
एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, वर्ग लग रहा है तो दोनों पे वर्ग है। न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये मीटर है। अब इसमें हम सेकंड, और ये सेकंड कहाँ ऊपर जाएगी, गुणा हो जाएगा ना, पहले और इस तीसरे पद की गुणा दूसरे और चौथे की होती है। इसके बटे में ये है, ठीक है ना, ये संख्या उलट जाएगी तो ये सेकंड इसका ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा हाथ में, ठीक है ना। चार पद जब होते हैं एक्स बटे वाई बटे जेड बटे ए, तो पहले और चौथे गुणा और दूसरे और तीसरे पद की गुणा होती है ना, मैथमेटिकल रूल्स। तो इसलिए किलोग्राम को हम ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम -1, ठीक है। मीटर पे घात -2, मीटर मीटर 1, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड पे घात 4 गुणा हुई इधर। ए है ये, एम्पियर को ए स्क्वायर, तो किलोग्राम -1 मीटर -2 सेकंड पर घात 4 ए की घात 2, ये एमकेएस पद्धति में सी का मात्रक है। अगर हमारे पास एमकेएस पद्धति में मात्रक आ गया तो हम किसी भी भौतिक राशि, किसी भी राशि की हम विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो वैद्युत धारिता की विमा होगी, इसी से निकाल लेंगे। किलोग्राम को एम से तो एम की घात -1, मीटर को एल से तो एल की घात -2, समय को टी से टी की घात 4, एम्पियर को ए से ए की घात 2, ये लिखा हुआ। अब नेक्स्ट, विलगित गोलीय चालक की धारिता। माना कि एक गोलीय चालक, ये गोलीय चालक है, अलग, वो विलगित ना आइसोलेटेड मीन्स यानी अलग गोलीय चालक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है। इसे +q कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो चालक के पृष्ठ पर या चालक के बाहर विभव ज्ञात करने के लिए हम ये जो +q आवेश दिया गया है वह हम इसके केंद्र ऊपर मान सकते हैं, केंद्र ऊपर स्थित मान सकते हैं। तब चालक के पृष्ठ पर विभव v बराबर, क्या फॉर्मूला होता है चालक के पृष्ठ पर विभव, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/A, ये जो फॉर्मूला है। यदि गोली चालक की धारिता C हो तब C बराबर Q/V, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। V का मान रखने पर, समीकरण 1 है ये, समीकरण 1 से V का मान इसमें रख देंगे, समीकरण 1 से V का मान रखने पर C बराबर Q/V का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/A, अर्थात C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। निर्वात या वायु के लिए K = होता है 1, तब C 0 ले लिया, ऑक्सीजन हवा के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, तो ये समीकरण 3 मान लिया। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर C/C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, सारे पद कट गए, केवल K बचेगा, K, या C बराबर KC0। समीकरण 3 से एप्सिलॉन 0 बराबर C0 अपॉन 4 पाई ए, इसका जब हम मात्रा निकालेंगे एप्सिलॉन 0 का यहाँ, तो इसका मात्रा 4 पाई अचर राशि है, C0 मीन्स धारिता है, इसको फैराड में व्यक्त करते हो, ए त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रा मीटर है, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक है फैराड प्रति मीटर होगा। जबकि हम पहले चैप्टर में एप्सिलॉन 0 का मात्रक हमने बताया था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ये है कि एक फैराड या फैराड प्रति मीटर बराबर होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी फैराड प्रति मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये मात्रक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक फैराड प्रति मीटर भी होता है, ठीक है ना। नोट दिस पॉइंट, ये भी कभी पूछ लेते हैं, ठीक। दैट्स ऑल।